अस्सलाम वालेकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस, जमात पंजुम, मज़मून उर्दू, माह अक्टूबर दूसरा हफ्ता। बच्चों, आज हम माह अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के उन्वानात के बारे में जानेंगे और उसकी वजाहत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले हफ्ते नज़म हमदर्दी पढ़ी थी और उसका मरकज़ी ख़याल और अल्फाज मायने अपनी उर्दू अदब की कापी में किए थे। आज हम नज़म हमदर्दी के सवाल और जवाब अपनी उर्दू अदब की कापी में लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़म हमदर्दी का पहला सवाल है, आशिया से क्या मुराद है? इसका जवाब, आशिया से मुराद परिंदों का घोंसला है। दूसरा सवाल है, बुलबुल की मदद के लिए कौन सा कीड़ा हाजिर हुआ था? जवाब, बुलबुल की मदद के लिए जुगनू हाजिर हुआ था। सवाल नंबर 3, कीड़े ने बुलबुल की मदद किस तरह की थी? जवाब, कीड़ा रास्ते में रोशनी करता जा रहा था और बुलबुल उस रोशनी की मदद से अपने आशियाने तक पहुंच गया। सवाल नंबर 4, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? इसका जवाब है, इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हैं वही लोग जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। दूसरा दिन हम लोग यहाँ पर एक सरगर्मी करेंगे। उस सरगर्मी में आप लोगों को एक इबारत लिखनी है जिसमें लिखा गया है, क्या आपने कभी किसी के साथ हमदर्दी की है? कब और कैसे? अपने लफ्ज़ों में लिखें। अगर आपने कभी किसी के साथ कोई हमदर्दी की है तो उस वाक़ये को अपने लफ्ज़ों में यहाँ पर आप तहरीर करेंगे। उसकी मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वाक़या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक दिन मैंने देखा, हमारे घर में आम का दरख्त है, उसमें एक चिड़िया का घोंसला है। वो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी कि अचानक उसका एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा नीचे गिर गया। तो वो चिड़िया परेशान हो गई और ज़ोर ज़ोर से चूचू करने लगी, और वो नन्हा सा बच्चा जिसको उड़ना नहीं आता था वो भी बहुत खौफज़दा हो गया। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं भागकर नीचे गया और इससे पहले कि किसी बिल्ली की नज़र उस बच्चे पर पड़े या कोई गाड़ी उसको कुचल दे, मैं जल्दी से गया और उस बच्चे को बहुत एहतियात से हाथ में उठाया और ऊपर दरख्त पर चढ़कर उस बच्चे को वापस उसके घोंसले में उसकी माँ के पास रख दिया। जब वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुँच गया तो पुरसुकून हुआ और उसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। ये सरगर्मी, ये बात आप लोगों को अपनी कापी में लिखनी है। तीसरे दिन में आप लोगों को क्या करना है? तीसरे दिन में यहाँ पर अल्फाज मुतज़ाद आप लोगों को किताब में करने हैं, उर्दू नज़्बान की किताब में। उसका सफ़ा नंबर 16 और 17 आप लोगों को अपनी किताब में मुकम्मल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की उलट हों उन्हें मुतज़ाद यानी एंटोनियम्स कहते हैं, जैसे ज़मीन का आसमान, दिन का रात, स्याह का सफ़ेद वगैरह वगैरह। ये मुतज़ाद आप लोगों को किताब में हल करके दिए गए हैं। अल्फाज मुतज़ाद: इब्तिदा, इंतहा, आका, गुलाम, बहार, ख़िज़ा, बुलंदी, पस्ती, ज़रख़ेज़, बंजर, फ़तह, शिकस्त, हार, जीत, इक़रार, इनकार, ईमान, कुफ़र, ईमानदार, बेईमान, हलाल, हराम, सख्त, नरम, सवाल, जवाब, मोहताज, गनी, दाना, नादान, आसान, दुश्वार, बहादुर, बुज़दिल, असल, नक़ल, मुफ़ज़्ज़िल, मुख्तसर, कसरत, क़िल्लत। अब इसके बाद ये अल्फाज मुतज़ाद आप लोगों को ख़ुद हल करने हैं। ऊपर आप लोगों को दिए गए अल्फाज में से एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज तलाश करके लिखने हैं। यानी यहाँ पर इन दोनों कॉलम में आप लोगों को अल्फाज और उसके मुतज़ाद तलाश करके अल्फाज में और उसके मुतज़ाद में लिखने हैं। तो नीचे जो दिए गए अल्फाज हैं: अपना, आग, आबाद, उजला, फूल, खरीदना, अक्लमंद, गीला, वीरान, मैला, पराया, पानी, बेवकूफ़, कांटा, बेचना, सूखा, नुकसान, मजबूत, फ़ायदा, कमज़ोर। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फाज हैं: अपना, अपना के मुतज़ाद है पराया; आग, आग का उलट है पानी; आबाद, आबाद की मुतज़ाद है वीरान; उजला, उजला की मुतज़ाद है मैला; फूल, फूल की मुतज़ाद है कांटे; खरीदना, खरीदना की मुतज़ाद है बेचना; अक्लमंद, अक्लमंद की मुतज़ाद है बेवकूफ़; फ़ायदा, फ़ायदा की मुतज़ाद है नुकसान; मजबूत, मजबूत का मुतज़ाद है कमज़ोर; गीला, गीला का मुतज़ाद है सूखा। अब उसी सबक के एक और मश्क में
قوسین میں دیے گئے الفاظ کی ضد لکھتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں، یعنی یہاں پر سامنے آپ کو بریکٹ میں جو الفاظ دیے ہوئے ہیں آپ کو خالی جگہ میں ان کی متضاد لکھنی ہے، یعنی ان کی الٹ لکھنی ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے استاد کے پوچھنے پر میں نے ڈیش دیا، تو سوال کی متضاد لکھیں گے، اور سوال کا متضاد ہے جواب۔ استاد کے پوچھنے پر میں نے جواب دیا۔ چور نے جرم کا ڈیش کر لیا، انکار، سامنے اس کے لفظ لکھا ہے انکار، انکار کا متضاد ہے اقرار، چور نے جرم کا اقرار کر لیا۔ یہ زمین ڈیش تھی اس لیے فصل اگ نہ سکی، سامنے لفظ لکھا ہے زرخیز، زرخیز کی متضاد ہم خالی جگہ میں لکھیں گے اور اس کی متضاد ہے بنجر، یہ زمین بنجر تھی اس لیے فصل اگ نہ سکی۔ خالی جگہ نمبر 4، سورج نکلتے ہی ڈیش ہو جاتا ہے، سامنے لفظ لکھا ہے اندھیرا اور ہمیں خالی جگہ میں اس کا متضاد لکھنا ہے، تو سورج نکلتے ہی اندھیرے کا متضاد ہے اجالا، اجالا ہو جاتا ہے۔ میرا دوست زیادہ تر مصروف رہتا ہے، اور اس کی متضاد ہے فارغ، فارغ کی متضاد مصروف، تو میرا دوست زیادہ تر مصروف رہتا ہے۔ نمبر 6، پاکستان کو کرکٹ میچ میں ڈیش حاصل ہوئی، اس کے سامنے لفظ لکھا ہے شکست، اور شکست کا ہمیں متضاد لکھنا ہے فتح، تو پاکستان کو کرکٹ میچ میں فتح حاصل ہوئی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کی متضاد آپ لوگوں کو خود لکھنی ہے، تو دیکھیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ سردی کا متضاد ہے گرمی، دھوپ کا متضاد ہے چھاؤں، رنج کا متضاد ہے خوشی، سکھ کا متضاد ہے دکھ، مصروف کا متضاد ہے فارغ، غائب کا متضاد ہے حاضر، دور کا متضاد ہے قریب، نیکی کا متضاد ہے بدی، روشنی کا متضاد ہے تاریکی، دشمن کا متضاد ہے دوست، نفع کا متضاد ہے نقصان، جمن کا متضاد ہے امن، اوپر کا متضاد ہے نیچے، خاص کا متضاد ہے عام، نفرت کا متضاد ہے محبت، آسان کا متضاد ہے مشکل، کم کا متضاد ہے زیادہ، آگے کا متضاد ہے پیچھے، تاریکی کا متضاد ہے روشنی، اور آمدنی کا متضاد ہے خرچہ۔ تو بچوں یہ تھے ماہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے عنوانات، اور یہ کام آپ لوگ اردو نردبان کی کتاب میں کریں گے۔ الفاظ متضاد کا کام آپ لوگ اردو نردبان کی کتاب میں کریں گے، اور نظم ہمدردی کے سوال جواب اور سرگرمی آپ لوگ اپنی اردو ادب کی کاپی میں کریں گے۔ شکریہ۔